Hello and welcome friends to yet another episode of Expressophilia Unplugged। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं फिर आपके सामने लेके आई हूँ कुछ भूले बिसरे हीरोज़, कुछ खट्टी मीठी यादें और ज़िंदगी की कुछ हसीन पल। ये उस समय की बात है जब मैं अपने कॉलेज में लेक्चर ले रही थी और आज का टॉपिक जो मुझे पढ़ाना था वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, जो कि हमें बच्चों को सिखाना था चैप्टर के हिसाब से कि हमें कैसे चीज़ों को पर्यावरण में कंजर्व करके यूज़ करना चाहिए, कैसे उसे रीयूज़ करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही बच्चों से पूछा कि आप एक कोई ऐसा इनिशिएटिव बताइए विच यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि आप ये करते हैं और इसका आपको गर्व है, विच इज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन पूछते ही क्लास में सन्नाटा सा छा गया। कुछ बच्चे आपस में डिस्कस करने लगे, कुछ सोचने लगे। तभी एक बच्चे को मैंने उठा के उससे जवाब मांगा। वो बच्चे ने बोला कि मैम, हमने अपने स्कूल के दौरान एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था कुछ फ्रेंड्स ने मिलके, कि हम सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें यूज़ किया करेंगे जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। बट ये सब चीज़ों का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, क्योंकि लोग कुछ समय तक उसको यूज़ करते हैं और फॉलो करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। और अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें तो आपको छोटा समझते हैं या बेवकूफ़। अब ये सुनने के बाद मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। क्लास को शांत कराया, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों के पास इसके जवाब थे और वो बोलना चाहते थे। जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता तो बच्चे हमेशा डिबेट करने के लिए तैयार रहते थे। मैंने भी बच्चों पे ज़्यादा सख्ती ना करते हुए उन्हें डिबेट करने की परमिशन दे दी, ताकि मैं भी समझ सकूं कि ये मिलेनियल जनरेशन चाहती क्या है और सोचती किस तरह से है। डिबेट के दौरान बच्चों ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए एंड इवेंचुअली वी कॉल्ड ऑफ द डिबेट। अब डिबेट के ख़त्म होते होते एज अ टीचर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स तो बच्चों को देने बनते ही थे। उस दिन बच्चों को इम्पोर्टेंट नोट्स देते देते या नसीहत देते देते मैंने भी एक प्लेज ली कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ ज़्यादा कर पाऊँ या ना कर सकूँ, बट ये ज़रूर करूँगी कि नेक्स्ट टाइम अपनी पहचान इस तरह से बनाऊँ कि लोग मुझे उस चीज़ से याद रखें। तो मैंने अपने बैग्स या फिर जो भी आइटनरीज प्लास्टिक से रिलेटेड होती हैं वो कट ऑफ करके सिर्फ ऑर्गेनिक या हैंडमेड या पेपर मेड या कपड़े से बनी हुई चीज़ें यूज़ करना चालू किया, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा करें, क्योंकि हम हीरोज़ बड़े काम करके नहीं होते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके अगर हम उसको कॉन्स्टेंटली करें तब हम रियल हीरोज़ बनते हैं। और बच्चों ने भी ये बात मानी कि जो मैंने उनसे कहा है वो सच है, एंड उन्हें वो चीज़ काफ़ी रियलिस्टिक लगी, दैट वी कैन नॉट चेंज द एंटायर सिस्टम ऑल ऑफ अ सडन, but rather we can change ourselves bit by bit, which eventually will change the system. So friends, आशा करती हूँ कि आज आपको भी ये कुछ खट्टे मीठे पल पसंद आए होंगे। So stay tuned for some more Expressophilic Unplugged moments. Thank you for watching.